MHD Educational Society, founded in 2002 with the goal of uplifting rural communities of Haryana through education. Their work is rooted in social commitment. जिला प्रधान फतेहाबाद से आए हुए सभी का अभिनंदन। हमारा पहले जो एडू कॉन्क्लेव हुआ था 2023 में हुआ था। हमारा एक ही मकसद है, यानी परिवार है, और इस परिवार के माध्यम से हमने अपने एजुकेशन को, अपने सुख दुख को बांटना है। स्कूलों में समस्याएं भी बहुत हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए easy thing to go for that basically. और what are the questions? तो पहला क्वेश्चन है कि how to provide a helping hand to teachers when they feel isolated in the system. एक जो अध्यापक है, वो टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कहीं उसको लग रहा है कि मैं अकेला पढ़ गया हूँ, वो किसी से मदद मांगना चाह रहा है, मदद नहीं मिल पा रही है, तो वो कैसे उस चीज को अप्रोच करे ताकि वो उस प्रेशर को, उस अकेलेपन को, अगर टीचर ठीक feel that you have the hobbies and go for your hobbies basically. Make some times for making notes or go for the short notes or short plannings, and consult your teacher, consult your seniors, your principal. Can we incorporate mindfulness or stress relief practice into actual school day schedule? कि हम स्कूल के टाइम के अंदर mindfulness, यदि वो उन्होंने सीख ली हैं और अमूमन कई चीजें सीखी ही होती हैं, उन्हें रट्टाने लगाने की बजाय रोजाना ना रिपीट कराने की जगह हम कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी डेली बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन उसे 30 सेकंड ही लगेगी। 30 सेकंड की एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं क्या? सबसे पहले एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। So whenever we talk about sustainable development, कई बार ना बातें किताबी रह जाती हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं रह जाता है। सो इट्स नॉट ओनली अ प्रोजेक्ट, इट्स अ माइंडसेट। पहले हमें अपनी सोच को बदलना है। कई बार हमें लगता है कि स्कूल के लिए इम्प्लीमेंटेशन है कि करना है, सरकार की तरफ से आ गया कि करना है, वी डू इट फॉर दैट सेक, वी डोंट चेंज द माइंडसेट। तो पहली बात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर एवरीवन। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं, क्या फर्क पड़ता है। सो इस प्रोजेक्ट के लिए, इस गोल्स के लिए एवरीवन काउंट्स। तो हमारा जो ये सिस्टम है, लाइक कोर वैल्यूज जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एनुअल पेडागोजिकल प्लान। जब हम अपना एनुअल प्लान बनाते हैं, हम उसी में कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं। जैसे कार्बन फुटप्रिंट है, बच्चों को होमवर्क दे दिया कि एक हफ्ते में अपने काउंट करना है कि दैट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू आर यूजिंग, हाउ मच वाटर यू आर यूजिंग, आर यू। Today, on the behalf of CCS, we have Dr. Amit Chandra with us. He is the CEO of CCS. CCS is a think tank. If we talk about in easy language, they provide us the solutions before the problems. Right, Amit? Certainly, right. Yes. CCS is a company which deals with the policy making of education. They don't follow the policies, they try to make the policies. So today this round is not about as a school principal or as a director. This is all about as an association leader, as an educator leader, the problem we are going to discuss. Maybe in Haryana we are not well aware of it, but yes, in other states it has been already started, implemented and executed. That is a triple essay. I don't know how many of the leaders are aware of the triple essay. We have read somewhere in anime, we have heard somewhere in any conference कि yes, something like triple essay is going to be implemented in all the schools. So today the basic topic is triple essay, Amit. As a principal, as an educator, as we were discussing, when I went through the triple essay, the first thought I came in my mind, this is trying to regulate the private schools more. First performance, first impression, I carried myself as a leader. जब ट्रिपल एस की डेफिनेशन को मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की
कि कहीं ना कहीं तरह से और तरीके से स्कूल्स को सेल्फ फाइनेंस स्कूल्स, राइट, व्हाट वी टॉक अबाउट अ बजट प्राइवेट स्कूल्स, उनको और ज़्यादा प्रेशराइज रेगुलेट करने की एक कोशिश SSS से है. इज इट? थैंक यू वेरी मच कुलदीप मैम. यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं उनमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी, कितने लोगों ने पढ़ा है, जाना है, सुना है, देखा है, पढ़ा है? तो जो कुलदीप मैम का क्वेश्चन है, एक्चुअली इट्स लेस ऑफ अ क्वेश्चन, मोर ऑफ अ फियर एंड कंसर्न, एंड वेरी वैलिड जेन्युइन कंसर्न, कि भाई इसमें आइडिया लिखा हुआ है कि एक ऐसा नया इंस्टीट्यूशन बनेगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम SSS बोलते हैं, कि ऐसा एक नया रेगुलेटरी बॉडी बनेगा. तो जाहिर सी बात है, ऑलरेडी रेगुलेशन कितना है. इसमें माता हरकी देवी शिक्षण संस्थान में आज इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने पर और ये मौका देने पर माता हरकी देवी की पूरी टीम का, खासतौर पर मंदर अंकल, रिस्पेक्टेड कुलदीप मैम और इनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं. NEP 2020, इसके विजन और ग्राउंड रियलिटीज और जो प्रॉब्लम हमें लास्ट 4-5 इयर्स में आई, उसके रिगार्डिंग हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, बहुत बड़े अनुभव वाले पैनलिस्ट हैं. तो इनसे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन. तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, हमारे मुकेश रोहिल जी हैं, श्रीमान मुकेश रोहिल जी, सोनीपत से हैं, 25 साल का अनुभव है. हमारे डॉक्टर अंजू शर्मा जी हैं, पिछले 40 वर्षों का अनुभव है शिक्षा क्षेत्र में. और हमारे रानिया से डायरेक्टर प्रिंसिपल द गुरुकुल स्कूल आदरणीय सुखराज सिंह जोसन जी हैं. तो आज ये पैनल हमारे साथ जुड़ा है, जिनके साथ हम NEP 2020 पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट ने पिछले 3 दशक के बाद जो सुधार आए, जो 92 के बाद, 1992 के बाद, Our integration dream of 2005, and then all of a sudden 2020 came into being. Undoubtedly, we have changed some classroom practices because there is a sea change when we talk about pedagogical changes. The perspective of the students has changed. The perception of the 21st century learners has also changed. That has gone to a sea change. Now, convey my thanks to MSD Group of Institutions. And I'm very happy to see Kumbhushan here. I heard a lot about you, and through words of messages, since last 1 year and 2 years I was following you, and you are doing wonderful work for the teachers community. Here, before starting my words, I would like to tell, we are teachers. हम उस भारत के शिक्षक हैं जिनको ईश्वर का असिस्टेंट माना जाता है. When I started my career as a teacher in 80s, I told my mother, because in my family all were doctors, I told my mom I would like to become a teacher. She told, what are you going to do? You are going to opt profession as a teacher. I told, yes, my one brother was here. मैं टाइम लेना चाहूंगी, यहाँ पे मुझे मौका मिला है. तो हम भारत के भारत के अध्यापक हैं. और वंदे मातरम से मैं कहना चाहूंगी, वंदे भारत, वंदे भारत. मैं कहना चाहूंगी, हम टीचर गुणों से भरपूर, भारत में हमारा जन्म हुआ और हम कहते हैं हम असंभव कर पाएंगे. नहीं कुलभूषण जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं. पुकार के तो देखिए, टॉपिक पे मैं आ रही हूँ. अब NEP 2020, NEP 2020, what is this? Macaulay has spoiled the system. हम नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में आऊंगी वहीं पर, लेकिन भूमिका बहुत एजुकेशन क्या संभव है संभव. उनको क्या करना पड़ेगा? टीचर्स को ट्रेनिंग को पेपर पे नहीं दिखाना पड़ेगा. जो 6% GDP उन्होंने NEP के लिए फॉर्मुलेट की है, वो 3% GDP खाली यूज हुई है आज तक. 3% की GDP यूज हुई है.
बिल गवर्नमेंट स्कूल्स के निकलते हैं, बिल वहां पर पास नहीं होते हैं, तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्वालिटी देने जा रहे हैं? आज पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स रैंक्स पर और परसेंटेज पर काम कर रहे हैं। हम बच्चों के मानसिक स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं, हमें करना पड़ेगा काम। किस प्रकार से लागू कर सकते हैं हम लागू कर सकते हैं। देखिए फिर मैं वहीं आऊंगी, वी टीचर्स कैन डू एवरीथिंग। चाणक्य भूल गए? चाणक्य को आप सब भूल गए? चाणक्य, हम सब चाणक्य हैं। तो आज कुलभूषण शर्मा जी और एमएसडी की पूरी टीम चाणक्य की भूमिका में है, भूमिका निभा रही है। वही भूमिका निभा रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि आई हैव बीन in such an educational conclave today. मैं अगला प्रश्न सुकरात सर से। सुकरात सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा आपसे प्रश्न है कि जो पिछले 5 साल में एनईपी के जितने भी मॉड्यूल्स लागू करने का एक प्रयत्न रहा है सभी बोर्ड्स का, क्योंकि यहाँ एचपीएससी बोर्ड से भी है, सीबीएसई बोर्ड से भी है और आईसीएसई बोर्ड से भी अलग अलग एडुकेटर्स आए हुए हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है, क्योंकि आपको बहुत साल हो गए, तकरीबन 20 साल के करीब आपको इस प्रोफेशन में हो गए, आप पर्सनली बता दीजिए कि क्लासरूम में क्या चैलेंज आपने फेस किए टीचर्स को, एज अ स्टूडेंट, एज ए एडुकेटर, एज ए स्कूल लीडर, कि एनईपी को जो आप मॉड्यूल बताते हैं वो मॉड्यूल को लागू करने में एक स्कूल लेवल पे, शहरी स्कूल है या ग्रामीण स्कूल है, क्या दिक्कत है? ऐसे है कि एनईपी के कोई सिलेबस चेंज नहीं किया है। एनईपी दैट इज ओनली माइंडसेट चेंज करना बस अपना। एनईपी हैज गिव अस अ क्लियर विजन कि आप रोड लर्निंग को भगाओ और उसको शिफ्ट करो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से और एक्सपीरियंस लर्निंग से। बट अर्लियर कि एज सर टोल्ड कि 30 years से कि that we are using same pattern traditional teaching, वो थोड़ा सा जो शिफ्ट करना है उसको नया कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपीरियंस लर्निंग के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा उसको जो माइंडसेट चेंज करना उसे में दिक्कत आ रही है। क्योंकि घर घर आरपी अपॉइंट कर दिया गया, आपको डंडा है, सीबीएसई का बहुत बड़ा डंडा है, जैसे आपने बोला कि ओसिस को बंद कर दिया जाएगा, तो आरपी उस लेवल पे जाके चीजों को डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि टीचर भी सैटरडे संडे टीचर को ऑक्युपाई किया जा रहा है, ठीक है, टीचर भी बड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहिए आरपी के लिए? देखिए 50 आवर्स की ट्रेनिंग जो है बड़े आसानी से हो सकती है, लेकिन जो आपने दूसरा क्वेश्चन इसके साथ जोड़ा है वो है रिसोर्स पर्सन्स का। सीबीएसई ने जो रिसोर्स पर्सन्स फाइनलाइज करने शुरू किए, मैं सीबीएसई का की रिसोर्स पर्सन रहा हूँ एएसएल का, जब मैं प्रिंसिपल था मैंने 3 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़ दी है। तो बहुत इजी है, हर स्कूल में रिसोर्स पर्सन सीबीएसई ने बनाए हैं और उसको यूनिफॉर्म करने का भी एक तरीका है कि सीबीएसई सब जगह और 2 मिनट के इंटरव्यू में बनाए एक ही जैसी ट्रेनिंग हो। क्या है कि जो इन हाउस ट्रेनिंग है वो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल लीडर कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तो इस प्रकार के एडुकेटर के लिए होते रहने चाहिए सर। दैट इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्कूल लीडर। कुलभूषण सर बैठे हैं, एमएसडी ग्रुप पूरा बैठा है, तो क्या कहना चाहिए? Really thanks to Nisa, Kulbhushan sir and ma'am also कि they have just conducted this type of a wonderful arrangement, and we just listen the panels and the other persons also, and from my side I just also feel कि this is a good decision and really that I have got something to tell. Thank you sir. सभी पैनलिस्ट का पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती समय निकाल कर आए और अपने मुखारबंद से आपने बहुत सुंदर वक्तव्य है हमारे एडुकेटर्स को, स्कूल लीडर्स को प्रेषित किया। आप सभी का दिल से धन्यवाद। और जितने भी मेरे एडुकेटर्स, स्कूल डायरेक्टर्स आए हैं, सभी का भी दिल से हार्दिक धन्यवाद। स्वागत है आपका कि समय निकाल कर पहुंचे। और सबसे ज्यादा धन्यवाद एमएसडी ग्रुप का, निशा का, इनकी पूरी टीम का कि इन्होंने ये दूसरी बार इस प्रकार का क्लेम कराया और स्कूल लीडर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। तो ये बहुत एक परमात्मा का काम है और एक धर्म का काम है, और इनको साधुवाद, परमात्मा से यही गुजारिश कि एमएसडी ग्रुप और निशा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, आप सभी को भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और एनईपी के ऊपर जो डिस्कशन हुई हमारी, उसका यही कंक्लूजन है कि हमें अपने स्कूल्स में, अपने टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करने की नीड है। हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जाना पड़ेगा, आर्ट इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे पैनलिस्ट ने बताया कि हमें एज अ लीडर हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और टाइमली इस प्रकार के एडुकेटिव करवाकर हमें चर्चा करनी पड़ेगी
चर्चा से ही समाधान होगा, क्योंकि टेबल टॉक इज एवरीथिंग। तो मेरा सभी एमएसडी की पूरी टीम से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। थैंक यू सो मच। या कोई बिना मान्यता के स्कूल चला सकता है? वो कह सकता है कि मैं प्राइवेट हो सकता हूं, कि मैं बिना मान्यता के चला रहा हूं। तो ये जो प्राइवेट शब्द कहा जाता है दोस्तों, इस पे आपत्ति कहनी शुरू करो। आप प्राइवेट नहीं हो, आप सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूल है। यानी सरकार आपको कोई सहायता नहीं देती, आप अपने संसाधनों से सरकार का कार्य कर रहे हो, बच्चों को शिक्षा देना का काम कर रहे हो। ये जो प्राइवेट शब्द है, इस पे अब नितेश जी मुझे इसलिए आपत्ति है कि ये प्राइवेट स्कूल नहीं है। धन्यवाद शर्मा जी। तो जो आपकी गैर सहायता प्राप्त स्कूल जो आप हैं, आई थिंक अगर जब हम राइट टू एजुकेशन को देखें, जब 2009 में आया था, तो उस एक मान्यता जो उस पूरे कानून को देखकर मुझे समझ में आती है, उसमें ये लग रहा था कि अगर आप बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग, इन सारी चीजों को सही कर दोगे तो लर्निंग आउटकम अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। ये सोच मुझे उस कानून में दिखती है। लेकिन आपके अपने अनुभव से, अपने गैर सहायता प्राप्त स्कूल साथियों के साथ में मिलकर जो आपने देखा कि आरटी से एक्चुअल में बदलाव क्या आया, क्या लर्निंग आउटकम सही मायने में बदल पाया? देखिए, आरटी से अगर बदलाव आया होता, आरटी का मतलब है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें कहा गया कि सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी, और उसमें 25% की रिजर्वेशन की बात भी कही गई, तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के नॉर्म्स की बात कही गई। क्वालिटी से उस पर कोई फर्क पड़ा ऐसा कहीं पर कोई दिखाई नहीं।